सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवीएस का रिज़ल्ट आ गया है और केवीएस के रिज़ल्ट में काफ़ी लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और काफ़ी लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं भी हुए हैं। तो जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है पीआरटी टायर 2 के लिए। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा, 4 मार्क्स ईच, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो 4 मार्क्स ईच होंगे, तो आपके 40 मार्क्स हो गए टोटल। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूं कि टायर 1 में जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1:10 का है। मीन्स कि अगर 5000 वैकेंसीज़ हैं तो सिलेक्ट किया गया है उसका 10 टाइम, मतलब 50,000 लोगों को। जो टायर 2 में जो सिलेक्शन होगा, आप ध्यान रखना इंटरव्यू के लिए, वो 1:3 में होगा। मतलब अगर 5000 की वैकेंसी है तो उसके लिए उन्हें 15,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो इस बात का ध्यान देना है कि इस बार जो कंपटीशन था टायर 1 में वो इतना नहीं था, लेकिन टायर 2 में कंपटीशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू में, है ना। आपको पता है कि टायर 2 का जो मार्क्स है वही आपके कट ऑफ को एंड आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीआरटी सिलेबस की। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस देखने को मिलेगी। ईवीएस में आपकी साइंस और सोशल स्टडीज़ के पोर्शन भी ऐड हैं। इसके अलावा आर्ट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो यहाँ पर आपको निबंध, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्ट जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस की, जिसमें अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अनसीन पैसेज, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी विथ वोकैब। ग्रामर पोर्शन की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लॉजेज, रिपोर्टेड स्पीच, ये सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनेक्टर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। एरर डिटेक्शन एंड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, यहाँ से भी आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं सबकी पैराग्राफ्स। देखिए, पैराग्राफ्स इंग्लिश में आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको हिंदी में भी पैराग्राफ मिलेगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये पिछले टायर 1 में भी देखा गया था और इसमें भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ व्याकरण में देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास आदि जो व्याकरण की टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, नंबर एंड ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, पैरीमीटर, ज्योमेट्री, शेप्स, एंगल्स, लाइंस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, यानी कि बेसिकली जो आपने टायर 1 में जिस तरीके से प्रैक्टिस की थी, जिन टॉपिक्स को किया था, उन्हीं को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ईवीएस साइंस एंड सोशल साइंस की। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, कम्युनिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, ये बेसिकली मुझे वो लग रहा है जो कि हमने सीटेट में पढ़ा था, ये वही सब्जेक्ट्स हैं। फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया, तो इंडियन कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, इंडस वैली एंड गुप्ता एराज। तो साइंस की बात करें तो साइंस में भी इसमें 2-3 टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि मैग्नेट्स, मटेरियल्स एंड सेपरेशन मेथड्स। जो न्यू चीज़ हमें देखने को मिली है टायर 2 में, वो है आर्ट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं विजुअल आर्ट्स,
हेल्थ एंड सेफ्टी, फर्स्ट एड, योगा एंड फिजिकल फिटनेस। गेम्स फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी जैसे गेम्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं उन बच्चों की या फिर उन लोगों की जिन्होंने कोई भी बैच वगैरह कहीं से भी नहीं लिया है, उनके लिए किस तरह से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगर हम बात करें टायर 2 की, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कम बचा है। जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके पास मिनिमम 20 to 23 डेज़ बचे हुए हैं। अब इन दिनों में अगर आप बैच लेना प्रेफर करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है। इस टाइम पे सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। और सेल्फ स्टडी भी अगर सर हमें करनी है तो हम NCERT, CBSE NCERT की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि CBSE ये बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साइंस के कुछ टॉपिक्स हमें देखने होंगे, जैसे कि मेंशन भी है सिलेबस में, हम उनको सर्च कर या यूट्यूब की मदद से या AI की हेल्प से हम उन टॉपिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी बात की जाए अगर योगा और फिजिकल एजुकेशन, ये टॉपिक्स हमारे लिए टायर 2 में न्यू ऐड हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 11th और 12th क्लास की फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की बुक्स देख सकते हैं। तो आप चाहे तो आप बैच ले भी सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। हम बस सजेशन दे सकते हैं। सजेशन मेरे को ये लगती है कि आप मॉक लगाइए अभी से, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या किस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं। टायर 2 के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर या जो मॉक टेस्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और हेल्पफुल रहेगा। सो आज के वीडियो में हमने स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में बात किया है। आप लोगों को समझ में आया होगा क्या क्या सिलेबस है। मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद क्लियरिटी आपको हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट आप सबको जो भी टायर 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं।